रोली रूही को घर से बाहर निकालने में हो गई कामयाब। जी हाँ दोस्तों, और वह अपने प्लान में कामयाब हो गई और उसने इस तरह रूही को फंसाया कि रूही तो समझ ही नहीं पाई कि आखिर रोली मेरे साथ कोई नया खेल खेल रही है ताकि वह मुझे घर से बाहर निकाल सके। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर नाहर भी रोली का साथ दे रहा है क्योंकि वह नहीं जानता है कि उसकी कोख में जो बच्चा है यानी वह तो है ही नहीं और वह झूठा नाटक कर रही है प्रेगनेंसी का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब नाहर रूही को घर से बाहर निकालने वाला है क्योंकि रूही से हो गई है बहुत बड़ी गलती। आखिर में यह गलती तो हुई ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक रूली की चाल थी जिसमें रूही बुरी तरह से फंस चुकी है। यहाँ पर जब रोली मिट्टी डाल देती है अपने कमरे में और तो रूही को बुलाती है और कहते हैं कि रूही दीदी मेरे कमरे में मिट्टी आ गई है और इसे साफ कर दो। तो रूही कहती है कि मैं अभी वैक्यूम क्लीनर लेकर आती हूँ। तभी वह वहाँ पर वैक्यूम क्लीनर ले आती है और तभी रोली नलका तोड़ देती है बाथरूम में, जिससे पानी कमरे के अंदर आने लगता है और वैक्यूम क्लीनर के तार को भी काट देती है। और जब रूही बाहर मेन नलके को बंद करने चली जाती है तभी रोली सभी घर वालों को जोर से आवाज़ देकर बुला लेती है और कहती है कि नाहर जी मुझे बचाओ। तभी सभी लोग वहाँ पर हैरान होकर डर कर भाग कर आते हैं और कहते हैं कि रोली क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। तभी वह कहती है कि देखिए ना नाहर जी, कोई मेरे और बच्चे को और मुझे मारने की कोशिश करना चाहता है और वह हमेशा हमेशा के लिए मेरे बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहता है। वह कहती है कि यहाँ पर मेरे कमरे में पानी भरा हुआ है जिसमें बहुत तेज़ करंट है और मैं इस करंट से बहुत तेज़ से बच गई और मुझे बहुत ज़ोर से झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, और वह नाहर को रो रो कर के यह सारा झूठ कह रही होती है, बल्कि उसे तो कोई झटका लगता ही नहीं है। वह तो सिर्फ और सिर्फ रूही को फंसाना चाहती है ताकि नाहर रूही को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल दे और रोली अपने प्लान में कामयाब हो जाए क्योंकि वह रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वह चाहती है कि नाहर सिर्फ और सिर्फ मेरा रहे। अगर रूही इस घर में रहेगी तो वह नाहर की याददाश्त को वापस ले आएगी, जैसा मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं ही सिर्फ और सिर्फ अब नाहर की पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाला एपिसोड होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पर अब देखने के लिए मिलेगा कि क्या नाहर सच में रूही को घर से बाहर निकाल देगा, क्या रूही को अब नाहर अब घर में नहीं रहने देगा, क्या रूही की दादी भी अब रूही को घर से बाहर निकाल देगी। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अब यहाँ पर रूही के खिलाफ साजिशों पर साजिश करने वाली है और वह अब रूही को घर में बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि रूही घर में रहे तो आप अगर रूही का सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई लव रूही ज़रूर लिखिए और बताइए कि क्या नाहर अब रूही को घर से बाहर निकाल देगा। और यहाँ पर पलक जब पिंकू को बचाने के लिए अपनी मम्मी के साथ और अपने पापा के साथ लीसा के घर पर जाती है वेश बदलकर, तो लीसा को पता चलता है कि यहाँ मेरे घर पर तो कोई फॉरेनर आने वाले ही नहीं है मीटिंग के लिए, तो फिर यह कौन लोग हैं। तभी लीसा को पता चल जाता है कि मेरे घर पर जो लंच करने के लिए वेश बदल कर आए वह कोई फॉरेनर नहीं बल्कि पलक और ओल्डी आंटी हैं और अंकल जी हैं। तभी वह लस्सी में नींद की दवाई को मिलाकर अपने अंकल जी को दे देती है और कहती है कि अंकल जी को घर वापस छोड़ कर आ जाओ और पलक और ओल्डी आंटी को तो मैं देख लूँगी, उनका तो ये हाल करूँगी कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अंकल जी तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर पलक और ओल्डी आंटी तो बुरी तरह से फंस चुकी है लीजा के जाल में। जी हाँ दोस्तों, अब क्या वह पिंकू को बचा पाएगी, क्या वह खुद भी बच पाएगी लीजा से। आने वाला एपिसोड होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लीसा पिंकू से करने वाली है शादी और उससे शादी करने के बाद वह पिंकू को अपने साथ ले जाएगी विदेश। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर पलक और ओल्डी आंटी
कुछ भी नहीं कर पाएंगी। वह लिसा के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आई लव रूही, आई लव जूही ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि रूही और नाहर की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में आई लव नाहर ज़रूर लिखकर भेजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही वीडियोज़ देख